बात जान लीजिए, अगर 2024 में मोदी जी आ जाते, ये जो नौजवान हमारे रोड पर होंगे, नौकरी कुछ नहीं है, पकौड़ा बेचो, ब्रेड बेचो, बस यही नौकरी है। नहीं, शब्दों का चयन आप ढंग से करिए, किसी भी महिला के लिए शब्दों का चयन आप ढंग से करिए। जो है राहुल गांधी को आप कैसे देखती हैं? वो भी नेशनल लीडर हैं और उनकी छवि बर्बाद है। जो देश के लिए काम न करे बर्बाद है, चाहे वो कोई भी हो। बनारस का विकास देने मुझे बोलने दीजिए। घाट कितने सही हो गए, मंदिर कितने सही हो गए, कॉलेज को कितना सुंदर हो गया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करिए, लड़कियां यहाँ सुरक्षित है। बनारस के लोगों के दिमाग में गंदगी है, आलसीपन है, काहिलीपन है। ईमानदारी लाए, मेहनत लाए। मुझे ये नहीं पता कौन चोर क्या है, लेकिन बनारस में बेंगलोर साउथ आती जाती रहती हूँ। बनारस में जो विकास अभी 10 सालों में हुआ है, वो पिछले 20 सालों से नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं नीरज द्विवेदी। हमारी चुनाव यात्रा पहुंच चुकी है बनारस पे। बनारस काशी महादेव की नगरी कहा जाता है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस इंडिया अलायंस से अजय राय और असहर जमाल लारी बहुजन समाजवादी पार्टी से यहाँ प्रत्याशी हैं। लड़ाई तीनों लोगों में है। अक्सर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यहाँ 10 लाख वोटों से का अंतर रहेगा। इस बार मोदी जी रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे, दोनों बार का रिकॉर्ड टूटेगा। और कुछ जनता है पीछे, ये गदौलिया मंदिर, मणिकर्णिका घाट, ये दोनों रोड चला जाता है। कहते हैं मुक्ति का धाम है बनारस। और कुछ लोग हैं यहाँ लोकल, हम बात करेंगे कि क्या बात है, एक्चुअल में वो रिकॉर्ड टूटेगा दोनों साल का फिर इस बार, या फिर पासा पलटेगा। जी, क्या नाम आपका? राजेश केसरी। राजेश केसरी। क्या करते हैं? मैं पेशे से LIC एजेंट हूँ। अच्छा, LIC एजेंट है। इस बार मोदी जी 2 बार यहाँ से जीत चुके हैं और गुजरात छोड़ के उन्होंने बनारस, यूपी का बनारस चुना है। किस तरह से बनारस की जनता देख रही है इस बार वो रिकॉर्ड जो 2 बार टूटा है, वो टूटेगा या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी कुछ फाइट करेगी या अजय राय फाइट करेंगे? निश्चित तौर पे बनारस वाले जिसको सम्मान देते हैं, भरपूर देते हैं। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी की वापसी का समय आ गया, इसलिए विदाई बनारस वाले बहुत झूम करके किए हैं। और जिस तरह कोविशील्ड लगा करके लोगों को जान का खतरा दिए हैं और 16,000 करोड़ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के रूप में चंदा लिए हैं, जनता सब जान चुकी है। जनता की गाड़ी कमाई को जिस तरह इन लोगों ने लूटने का काम किया, लोकतंत्र की हत्या किया, बनारस के लोकल लोगों को जिस तरह से कलेक्ट्रेट में नामांकन नहीं करने दिया गया, मैं इस बात का घोर निंदा करता हूं कि लोकतंत्र की एकदम हत्या हो रही है। और बनारस की जनता, आपने बताया कि नामांकन नहीं करने दिया, अजय राय ने भी नामांकन किया और बहुजन समाज पार्टी के जो लारी जी हैं उन्होंने भी नामांकन किया है। अभी एक कॉमेडियन थे, उन्होंने भी नामांकन किया है। कॉमेडियन को कल जिस तरह से धक्का मुक्की दे करके वहां से भगाया गया और निश्चित तौर पे पर्चा मिला उसे, नामांकन किया उसने। सुन लीजिए मेरी बात, उन्होंने क्या उसमें एविडेंस लगाया कि आपका जो है शपथ पत्र नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं देश की जनता से, काशी की जनता शपथ कौन लेता है? वहाँ पे 6 जगह सिग्नेचर DM करा रहा है, उनके अधीनस्थ कर्मचारी करा रहे हैं। और केवल ये कह करके कि आपने जो है शपथ पत्र नहीं भरा, 43 लोगों का पर्चा खारिज कर दिया गया। क्या नाम आपका? राजलक्ष्मी नंदिनी जी। राजलक्ष्मी नंदिनी, यहीं से आप बनारस? हाँ, मैं बनारस से हूँ। मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ धर्म, जात और ये सब के नाम पे जो ड्रामा चल रहा है, बकवास है। ये लोग खुद अपनी आंखों से क्यों नहीं देखते कि बनारस का विकास कैसा रहा है? इसके पहले जितनी पार्टियों का नाम ले रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सब आ चुकी हैं। बनारस का क्या विकास उन्होंने किया? कुछ भी नहीं किया है। न बच्चों के लिए सोचा, न बुजुर्गों के लिए सोचा, न महिलाओं के लिए सोचा। आप नमो घाट देख रहे हैं, बनारस का विकास देने मुझे बोलने दीजिए। आप देखिए, ये पिछड़ा इलाका है, दागिन से लेकर राजघाट का इलाका पिछड़ा माना जाता था, पिछड़ा इलाका माना जाता था, कोई इसे पूछता नहीं था। आज उन्होंने विश्व स्तर पे लाके खड़ा कर दिया है, वहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब लोग अगर काहिल हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं, पकी पकाई बनी बनाई रोटी मिल जाए उन्हें, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर ईमानदार है, मेहनती है, तो जाहिर सी बात है जो काम कर रहा है उसको ही सपोर्ट मिलना चाहिए। अभी भाजपा के टक्कर में कोई भी नहीं है। मुझे ये नहीं पता कौन चोर क्या है, लेकिन बनारस में बेंगलोर साउथ आती जाती रहती हूँ। बनारस में जो विकास अभी 10 सालों में हुआ है, वो पिछले 20 सालों से नहीं हुआ है। मैंने 25 साल पहले BHU से यहाँ पढ़ाई की है। इतना कचरा बना, जहाँ देखो वहाँ गंदगी है। आज 4-4 बार सफाई चलती है, लोग क्यों गंदगी मचाते हैं? बनारस के लोगों के दिमाग में गंदगी है, आलसीपन है, काहिलीपन है। ईमानदारी लाए, मेहनत लाए, आगे बढ़े, देश को आगे बढ़ाए, जात पात धर्म से आगे बढ़े और देश के विकास में सहयोग करना है तो मोदी जी को ही सहयोग करे। कोई धर्म, जाति या पार्टी की बात नहीं करे, देश की बात के लिए आगे आइए। इतने साल बीत गए, सबने मिल करके देश की लड़ाई लड़ी थी।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करिए, लड़कियां यहाँ सुरक्षित है, तभी मैं आज सड़क पे दिखाई दे रही हूँ। लेकिन जब वरना भी लड़कियां सुरक्षित नहीं दिखती थी। लेकिन जब भी देश की बात हो रही है, बनारस की बात हो रही है या बनारस की बात हो रही है, हर जगह विकास में तो मैं पूरे भारत 4 दशक से मैं सोशल वर्कर हूँ। मैं अभी साउथ, महाराष्ट्र, राजस्थान हर जगह घूम के आ रही हूँ। हर जगह विकास दिखाई दे रहा है। खिड़किया घाट से लेकर क्या स्थिति थी मुझे भी पता है। बीएचयू के बाहर आना जाना इधर कितना था, और आज पूरा बनारस चमक रहा है। अगर यहाँ की जनता सहयोग करे तो और चमकेगा। कूड़ा कचरा आप फैलाते, गंदगी आप फैलाते 4-4 बार झाड़ू लेने के बाद, तो किसी जनता नहीं कर रही है। जनता गंदे की बात नहीं कर रहे हैं। मैं भी यही हूँ, मैं भी यही हूँ। मछोदरिया के घर देख लीजिए, बनारस के सारे लोग गंदे की बात, वो गंदगी की बात कर रही है। गंदगी की बात मैं कर रही हूँ, गंदे की बात नहीं कर रही हूँ। क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है, सही हो रहा है। जैसे आज भारत में मोदी जी का जो नाम है वो सबसे ऊपर है, और आज विश्व में जो मोदी जी के द्वारा किया गया सब कार्य, आज अभी हम उसमें मोबाइल में देख रहे थे, दुबई की एक महिला थी, बोली कि आज हमारा वहाँ मतलब इतना नाम हो रहा है कि हम भारत के हैं। अरे आइए आइए आइए, ये सब ऐसा हो रहा है। पापुआ न्यू गिनी के एक प्रधानमंत्री थे, वो मोदी जी को पैर छू रहे हैं। ये कितना मतलब कष्ट। वो आप बात करेंगे एक बार, राहुल गांधी को आप कैसे देखती हैं? वो भी नेशनल लीडर हैं और उनकी छवि बर्बाद है। जो देश के लिए काम न करे बर्बाद है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो। लेकिन जो उनकी छवि थी राहुल गांधी की, वो छवि कौन है? मीडिया ने बनाई है, लोगों ने बनाई है। 4 लोग आके बोलेंगे तो राहुल गांधी जय जय, 4 लोग आके बोलेंगे। लेकिन यहाँ काम दिख रहा है, काम। अटल पेंशन योजना लोगों को पता नहीं थी। मैं फाइनेंस कंपनी में भी काम कर चुकी हूँ। किसी को पता था लाइफ इंश्योरेंस? आप विदेश में जाएंगे पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, आपके पास लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। यहाँ किसी के पास था नहीं। अटल पेंशन योजना निकाली, सुकन्या समृद्धि, दुनिया भर के तमाम छोटे से लेके बड़े लेवल तक निकाला। हर छोटे लोगों को भी सीखा। 18 साल के लोगों के लिए 210 रुपए जमा करिए। क्या पता है किसी को? जागरूकता फैलाई आप लोगों ने? नहीं। लेकिन विपक्ष कह रहा है बेरोजगारी, विपक्ष कह रहा है फ्री में रोटी बांट खानी हो तो बेरोजगारी फैली है। 15 लाख लोगों ने भरा था, कई हजार करोड़ का घोटाला है। अभी 15 लाख बच्चे पर्चा भरे थे, पर्चा लीक हो गया। कम से कम सारे लोगों ने अपने मेहनत की कमाई उसको किया, पर्चा लीक हो गया। कम से कम कई हजार करोड़ का घोटाला है। और ये पढ़े लिखे लोगों का जो है, लोग अनपढ़ आदमी पढ़े लिखे लोगों को मदारी बना रहा है। और निश्चित तौर पे देश कहाँ जा रहा है, आज शिक्षा का स्तर कहाँ जा रहा है। अभी कोविड काल में डॉक्टरों ने खून चूसा, गाड़ी कमाई, ऑक्सीजन नहीं थी, वो भूखे मर गए। कितने लोग पैदल चल करके कहाँ 200-200 किलोमीटर पैदल आए, मर गए। लोगों ने नहीं देखा। यही भाजपा गवर्नमेंट में लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? आप मरे हैं, नहीं मरे हैं। कोविड काल में कितना यहाँ सहायता मिला है? नहीं, आपको ऑक्सीजन कमी मिला है? क्यों नहीं मिला है? कहाँ मिला भैया? क्या बात कर दी है? मालूम है परेशान थे, दाल चावल 5 किलो अनाज दे करके देश की जनता कहाँ चांद पे जा रही है। ये 5 किलो मछोदरी से बीएचयू तक दौड़ रही थी ब्लड डोनेशन करने के लिए। मैं उसी कोविड काल में थी। बीएचयू से हम लोग का एक पूरा ग्रुप था स्टूडेंट का, जो मछोदरी से बीएचयू तक जिसको ब्लड की जरूरत थी, जिसको खाने की जरूरत थी, हम लोग जा रहे थे। इवन अपनी दुकान करके, अभिषेक जायसवाल आप पूछ लीजिएगा, अभी दुकान सोनारपुरा में थी, हम लोगों ने उनकी दुकान खुलवाई। जो जॉब से जा चुके थे या फिर खाने के लिए वो थे। जी, क्या नाम आपका? वीरेंद्र नाम हमारा है, वीरेंद्र यादव नाम। यहीं के रहने वाले? हाँ। अच्छा, क्या कहते हैं इस बार जो चुनाव है नरेंद्र? तो सरकार बहुत नाजायज कर रही है। ये सरकार भाई साहब बहुत नाजायज कर रही है। हेलो, ये सरकार बहुत नाजायज कर रही है। सरकार बहुत नाजायज कर रही है। काम चोरों के लिए, जाहिलों के लिए कर रही है, और किसी के लिए न खाएंगे न खाने देंगे। ईमानदार बनिए, मेहनती बनिए, देश के विकास में आगे बढ़िए। बस सही बात बोल रहे हैं। विकास करिए। विकास क्या कर रहे हैं? कोई विकास दिखा रहा था? एक सेकंड बात नहीं, शब्दों का चयन आप ढंग से करिए। किसी भी महिला के लिए शब्दों का चयन आप ढंग से करिए जो है ना। नहीं, लोकल नहीं। अभी आप 5 किलो राशन की बात कर रहे हो। अभी आपके अखिलेश जी, आपके राहुल जी अभी 10 किलो राशन की बात कर रहे हैं। आपकी सोच कहाँ है जो है?
आप सपा के एजेंट हो, हर आदमी जानता है आप सपा के नेता हो, तो आप बोलो ना, आप सपा वाली बात करो जो है, आप बोलिए तो। आपको राष्ट्र का विकास नहीं दिख रहा है, आपको बनारस का विकास नहीं दिख रहा है। विकास है, हमारे घर पे पेंट करा के विकास दिख क्या रहा है। आपके घर पे पेंट करा के जब नहीं नहीं सुनिए, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हो, आपके शासनकाल में आपको नौकरी मिली क्या? एक बात जान लीजिए, अगर 2024 में मोदी जी आ जाते, ये जो नौजवान हमारे रोड पर होंगे, नौकरी कुछ नहीं है, पकौड़ा बेचो, ब्रेड बेचो, बस यही नौकरी है। आज के अग्निवीर 2 साल में मर गया अभी एक नौजवान, उसकी डेड बॉडी तक से नहीं लाई गई। बड़े शर्म की बात है, देश का जवान आज 2 साल में रिटायर हो जाएगा और गलत हाथों में जाएगा। और क्या, बस अब एक बार आप जानकारी कर लो, बिना पढ़े लिखे, बिना जानकारी की कोई बात आप मत बोला करिए, आप मत बोला करिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप मत बोला करिए। एक शहीद के विषय में ऐसा मत बोलिए। आप पहले पानी पी लीजिए, फिर उसके बाद जानकारी करके आइएगा, फिर आप बोलिएगा। आप कैमरा देख करके उस पर बोलने की जो आपकी आदत है ना, उसको आप छोड़ दीजिए। अभी भाजपा IT सेल के कितनी बदमाशी किया जो है बच्चियों के साथ, और आज उनके यहाँ बुलडोजर नहीं चढ़ा। मैं उन बुलडोजर बाबा से पूछना चाहता हूँ कि क्या एक धर्म के लिए बुलडोजर सुरक्षित है? अगर आपके कार्यकर का अभी दरोगा सुरक्षित है इस सरकार में, लातों घूसों से पीटा गया, 2 घंटा में अपराधी बाहर, कोई IT मतलब मुकदमा कायम नहीं हो गया। तो आज के डेट में शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है। ये मोदी जी के आने के पहले 2014 की काशी, 2024 की काशी, 10 साल में इतनी विकास हुई। प्रधानमंत्री जी काशी जब भी आते हैं हजारों करोड़ों रुपए की विकास दे के जाते हैं। यहाँ की देख लीजिए, यहाँ यात्री इतने आते हैं, यहाँ हर चीज़ की, ये रिक्शा हो, रिक्शा वाले, खाने पीने सबकी चल रही है। प्रधानमंत्री जी काशी में हर कोई चाहता है कि मोदी जी बार बार आए, मोदी जी बार बार यहाँ से सांसद बने। काशी की इतनी विकास हुई है, इतनी विकास हुई है। इसके पहले घाट की देख लीजिए, हर गलियों की देख लीजिए। संघर्षों की बात की जाए, लोकल नेताओं की बात की जाए तो अजय राय एक बड़े नेता हैं और बड़ा नाम है कांग्रेस में उनका, और बनारस के लोकल हैं, और हमेशा वो, उनके भाई, उनका पूरा परिवार संघर्ष करता रहा है बनारस के लिए। क्या मामला है कि वो लड़ाई में इफेक्ट नहीं हो पा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, अजय राय जी कहीं लड़ाई में नहीं है, वो खुद जानते हैं बात को। मगर भाई वो इनकी अलग विचारधारा है, जो हम लोग के पार्टी से ही निकल के गए हैं। मगर यहाँ मोदी जी के सामने कोई नहीं है। तो पार्टी की विचारधारा वही पहले रही है, क्यों फिट नहीं हो पा रहे हैं आप लोगों के साथ? अब उनकी अलग अलग सबकी महत्वाकांक्षा होती है राजनीति में, सबके स्वतंत्र है, राजनीति में कोई किसी की नहीं है। उनकी महत्वाकांक्षा जहाँ है वो भाई उनकी बात। देश में बेरोजगारी पर हमेशा मोदी जी के ऊपर सवाल उठाती रही है विपक्ष, तो कैसे देख रहे हैं, कैसे उस पर लड़ाई? ऐसा कहीं नहीं है, बेरोजगारी इसके पहले नहीं थी। आज बीजेपी 14 राज्यों में है, 16 राज्यों में गैर कांग्रेसी है। वहाँ क्या रोजगार मिल गया है, बता दीजिए हमें। 14 प्रदेशों में भाजपा है और अन्य प्रदेशों में अन्य पार्टियां हैं, गैर पार्टी विपक्ष के यहाँ रोजगार मिल गई है। सब कोई अंबानी अडानी बन गया। लोग आरोप लगाते हैं, तो ये बात थोड़ी है कि वहाँ भी अगर रोजगार नहीं है तो फिर यहाँ भी रोजगार नहीं रहेगा। तो रोजगार कहाँ रोजगार नहीं है भाई। इतनी बड़ी जनसंख्या है, विश्व की सबसे बड़ी, चीन से भी ज़्यादा जनसंख्या भारत में है। ऐसी नहीं है, मोदी जी रोजगार दे ही रहे हैं। इस बार जो हवा थी भारतीय जनता पार्टी की, जो मोदी लहर की बात कही जा रही थी, इस बार क्या वो लहर कहीं ना कहीं सिमटती हुई? ज़्यादा लहर है इस बार। हम लोग कम से कम 10 लाख वोट से मोदी जी यहाँ जीतेंगे। जिस तरीके से 300 किलो RDX आया, ये भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं लगाया, लेकिन ये पता लगा लिया कि 400 पार जाएगा। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है देश के लिए। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं एक छात्र हूँ। हमारे लिए शिक्षा, रोजगार और व्यवसाय, ये सब पहले जरूरी है। ठीक है, क्या मुद्दे हैं छात्र के? आप LLB के छात्र हैं और वकील भी हैं पेशे से। अभी मेरा LLB कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अभी मेरा क्या मुद्दे हैं छात्रों के? छात्रों के ये मुद्दे हैं कि काम से क्या बोलते हैं, जो वकील है जो होता है, उसका पेशा जो होता है काफ़ी संघर्षपूर्ण होता है। तो उनको भी एक मतलब कि जो होता है ना कि सैलरी के तौर पे मतलब 5000 कम से कम वजीफा उनको हर मंथ मिलना चाहिए वकीलों को। हाँ, अच्छा। मेरा ये मांग है कि हर जो जूनियर जो लड़के हैं उनको 5000 पर मंथ मिलना चाहिए। इतने वकील हर साल निकल रहे हैं, कहाँ से 5000 रुपये हर महीने आप वकीलों को दे देंगे? फिर VDS वाले बोलेंगे हमको चाहिए सारे। जैसे देखिए, किसी आप जूनियर करेंगे, सीनियर कोई पैसा नहीं देता है। जो 70 रुपये की दाल थी 170 हो गई, जो 70 की दाल थी 170 हो गई, जो 400 पार का सिलेंडर था वो 1200 हो गया। 400 पार तो हो ही गया सिलेंडर। हाँ, तो हमारी मोदी सरकार से यही गुजारिश है, तो आम जनमानस को ध्यान में देखते हुए फैसला लें। राम मंदिर उन्होंने अच्छा बनाया, बहुत अच्छा है, कई काम अच्छे किए हैं,
लेकिन महंगाई के विषय में बहुत कोई अच्छा काम नहीं है।